यहां पे दोस्तों जापान ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। जापान ने बोला है कि हम ऑस्ट्रेलिया में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे ज्यादा होती है, यानी कि माक 5, राइट। साउंड की स्पीड को अगर आप क्रॉस करते हैं दैट इज माक 1, और 5 गुना जो ध्वनि की गति है अगर 5 गुना या उससे ज्यादा करते हैं तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग है। जापान विल कंडक्ट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल ओवर द नेक्स्ट डेकेड। अगले 10 साल में जापान टेस्टिंग करवाएगा अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। टोक्यो को लार्ज टेस्टिंग एरियाज टू डेवलप एडवांस स्टैंड ऑफ वेपन्स एंड स्ट्रेंथन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। ऑस्ट्रेलिया का ये जो मैप है आप देखेंगे बीच में लगभग खाली ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है अपने में, ये देश भी और कॉन्टिनेंट भी, और भारत से भी बहुत बड़ा साइज में है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे साहब बीच में ऑस्ट्रेलिया के जितने भी शहर हैं ये आपको कोनों कोनों में दिखेंगे। ये जो कोने हैं ऑस्ट्रेलिया के वहां पे दिखेंगे। बीच में बहुत इट्स एरिड लैंड, मतलब कुछ है ही नहीं वहां पे। आप चलते रहेंगे 2-3 दिन गाड़ी चलाएंगे अपनी तो आपको एक इंसान दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आउटबैक कहते हैं उसको वहां पे। आप यू कीप ऑन गोइंग, आप चलते रहो कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो यहां पे टेस्टिंग कर रहे हैं वो। और यहां पे प्रोजेक्ट बोबुक क्या है? जापान एंड ऑस्ट्रेलिया डेवलपिंग प्रोजेक्ट बोबू, हाई एनर्जी लेजर सिस्टम। हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है, लैंड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म, लिटोरल प्लेटफॉर्म, फील्ड ट्रायल्स ऑलरेडी कंडक्टेड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। एयर डिफेंस सिस्टम्स, एरियल थ्रेट के खिलाफ लेजर सिस्टम। तो मैंने बताया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग आपको बता दी है, प्रोजेक्ट बोबुक के बारे में बता दिया है। एक्सपैंडिंग डिफेंस टाइज, यानी कि अब आप देखिए ना, सिर्फ भारत के साथ नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। मैंने बोला ना ऑस्ट्रेलिया क्यों कर रहा है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया को भी खतरा है चाइना से, ऑस्ट्रेलिया को भी खतरा है। तो जिनको चाइना से खतरा है वो सब मिल रहे हैं एक साथ। आपको क्या लगता है कि भारत जो ब्रह्मोस दे रहा है इंडोनेशिया को या फिलीपींस को, भारत क्यों दे रहा है? ये जो ब्रह्मोस है इसको खरीदने वाले तो 50 लोग हैं कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। भारत जिनको दे रहा है स्ट्रेटेजिकली दे रहा है। ये सारे के सारे वो लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम, सबकी बात नहीं करूंगा, मोस्ट ऑफ देम आर दोज कंट्रीज दैट हैव अ डायरेक्ट सॉर्ट ऑफ, मैं कॉन्फ्लिक्ट वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, बट दे फियर अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। उनको यह फियर है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो चाइना को दुश्मन नहीं तो थ्रेट तो समझते ही हैं। एक्सपैंडिंग डिफेंस टाइज, स्ट्रॉन्गर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ग्रेट इंटरऑपरेबिलिटी between Japan self-defense force and Australian defense forces. Australia to acquire Japan's upgraded Mogami class frigates. वही जो मोगामी क्लास ऑस्ट्रेलिया खरीदेगा जापान से, पर जापान जब भारत को दे रहा है तो भारत को बेच नहीं रहा है। भारत कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जापान से ले रहा है, और ऑस्ट्रेलियन 10 बिलियन का प्रोग्राम है ओवर द नेक्स्ट 1 decade. The Japan and Australia signed new defense agreement to promote better and enhanced arrangement for Japan's use of Australian missile testing ranges over the next decade. तो जापान जो मिसाइल अपनी बनाएगा, हाइपरसोनिक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, कई किस्म की जो मिसाइल्स बनाएगा, ये टेस्ट होंगी ऑस्ट्रेलिया में, और इनकी एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन हो चुकी है दोस्तों। अब जापान सिर्फ लैंड पे टेस्ट नहीं कर रहा दोस्तों। जापान जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो पानी के नीचे, सबमरीन के नीचे से वो कर रहा है। जापान प्लान सबमरीन लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप्स वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स, सीधा सबमरीन के अंदर से। VLS कैन लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, सी लॉन्च्ड HVGP दोस्तों इट इज हाइपर वेलोसिटी ग्लाइड प्रोजेक्टाइल। आपने ग्लाइड बॉम्ब्स इंडिया भी बना रहा है, आपने देखा होगा। तो हाइपर वेलोसिटी ग्लाइड प्रोजेक्टाइल्स टर्न सबमरीन्स इनटू स्टेल्दी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स। अब ये ऐसे लॉन्च नहीं होता है जैसे हमने यहां पे दिखाया है। एक्चुअली अंडर वाटर होती है सबमरीन, पर हम आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम यहां पे सिर्फ पानी दिखाते तो आपको इंप्रेशन आता कि पता नहीं मिसाइल कहां से आ रही है। एक्चुअली सबमरीन से आ रही है। सबमरीन पानी के नीचे होती है, कई मीटर पानी के नीचे होती है, और पानी के अंदर से ही वो मिसाइल फायर करती है। यानी कि ये मिसाइल फायर करने के लिए सबमरीन को ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है। सबमरीन अंडर वाटर रह के ही वहां से मिसाइल फायर कर सकती है, और ये टेक्नोलॉजी लगभग हर एक सबमरीन में होती है। भारत के पास भी यही टेक्नोलॉजी है। तो जापान ये डेवलप कर रहा है, और जापान का जो डिफेंस बजट है दोस्तों वो 8.9 ट्रिलियन येन हो गया है, विच इज $60.1 बिलियन। तो एक जबरदस्त डिफेंस बजट में जापान के इजाफा हुआ है। यहां पे ताइवान का भी एक फैक्टर है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा और बाकी चीजें बताऊंगा। लेकिन वाई चाइना मैटर्स, ये बहुत जरूरी है। चाइना इज रैपिडली एक्सपैंडिंग नेवल। अब बात यह है कि चाइना ने जो नेवल फ्लीट अपनी एक्सपैंड करी है, आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी चाइना की है। हाँ, उतनी पावरफुल नहीं है जितनी यूएस नेवी है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर 11 पड़े हैं अमेरिका के पास।
वो टेक्नोलॉजी नहीं है चाइना के पास, लेकिन चाइना बहुत पैसे लगा रहा है कि नेवी में कम से कम वो कैचअप कर ले, पहली चीज। दूसरी चीज, इंक्रीजिंग मिलिट्री एक्टिविटी इन ईस्ट चाइना सी एंड ताइवान स्ट्रेट। ताइवान को खा जाएंगे, ताइवान को ये कर देंगे, वो कर रहा है ना ये चाइना। और ईस्ट चाइना सी में हाइटेंड मिलिट्री एक्टिविटी है, जिससे जापान इनसिक्योर हो रहा है। जापान कह रहा है नहीं यार, हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, सबमरीन्स प्रोवाइड अ मोर सर्वाइवेबल स्ट्राइक ऑप्शन। एक्चुअली क्या है कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इज वाटर। आपको सबको पता है कि 2/3 दुनिया पानी है। तो अगर आपके पास सबमरीन्स हैं तो सर्वाइवेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी होती है कि आप सबमरीन से मारें दुश्मन को। सबमरीन स्विम करती रहेंगी, मारती रहेंगी, कहीं यहां चली गई, वहां चली गई। उनको ट्रैक करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बिल्कुल इट इज हाईली पॉसिबल टू ट्रैक अ सबमरीन, लेकिन स्टेल्थ सबमरीन है, मुश्किल हो जाता है ट्रैक करना। और यहां पे हाइपरसोनिक वेपन्स आर फास्टर, मोर मैन्यूवरेबल एंड हार्डर टू इंटरसेप्ट। ये जापान डेवलप कर रहा है क्योंकि एक बार हाइपरसोनिक वेपन आपने लॉन्च कर लिया, वो इतनी ज्यादा स्पीड से जाता है। और लोग कहते हैं कि टर्मिनल फेज पे कई ऐसी मिसाइल्स होती हैं हाइपरसोनिक, टर्मिनल फेज पे वो डायरेक्शन अपना चेंज करती हैं, तो उनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल पड़ जाता है बहुत ज्यादा। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं कि उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहां पे ताइवान फैक्टर है। ताइवान हाइकॉन सबमरीन प्रोग्राम स्ट्रेंथनिंग इट्स अंडरसी कैपेबिलिटी, मोर सबमरीन्स हार्डर फॉर चाइना। और जापान, ताइवान, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सिर्फ अपनी नेवल कैपेबिलिटी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, आर्मी और एयरफोर्स की कैपेबिलिटी पर भी दे रहे हैं। लेकिन उनको पता है जापान में आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं, ताइवान अपने आप में एक आइलैंड है, तो उनके लिए तो सी जो है ना, हमारे लिए भी सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया। लेकिन इंडिया के लैंड बॉर्डर्स भी तो मिलते हैं ना। फिर इंडिया के लैंड बॉर्डर्स हैं, ऊपर पूरा हिमालय है, आप वेस्ट में देखिए, ईस्ट में देखिए, भारत का एक सिग्निफिकेंट लैंड बॉर्डर तो है ना। जापान में लैंड बॉर्डर या ताइवान में लैंड बॉर्डर नहीं, वहां पे सी का मामला है पूरा का पूरा। विच इज वाई आप ये सुनते हैं कि आप इतना डिफेंस बजट कर दिया, ये सबमरीन बना रहे हैं, ये हाइपरसोनिक बना रहे हैं, तो वो आर्मी पर भी तवज्जो दे रहे हैं और एयरफोर्स पर भी दे रहे हैं, लेकिन उनका ज्यादा फोकस नेवी पर है। तो दोस्तों, ये हमने आज डिस्कस करा अपने वीडियो में, बताने की कोशिश करी किस तरीके से भारत और जापान टाई अप कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक्स है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर है, एक्सरसाइजेस हैं, किस तरीके से ऑपरेशंस करने हैं, सब का सब भारत और जापान, जापान इज नाउ बिकमिंग अ वेरी रिलायबल डिफेंस पार्टनर फॉर इंडिया। बहुत ज्यादा, जैसे इजराइल तो एक अलग लेवल पे है ऑल टुगेदर, सो वी कैन नॉट कंपेयर जापान विद इजराइल बिकॉज इजराइल इज वेरी हाईली एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। जापान इतना एडवांस नहीं है, लेकिन जापान के पास जो इंडस्ट्रियल बेस है, नॉन मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस, वो इजराइल के पास नहीं है। जापान का जो इंडस्ट्रियल बेस है वो फिनोमिनल है, और मुझे लगता है कि जापान उसका फायदा उठाएगा।